न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ उत्तर प्रदेश के जनपदों की मुख्य खबरों पर एक नजर। और ये गंभीर मसला ये है कि जिस घटना को सुनकर, सोचकर, देखकर लोगों की रूह कांप गई, जिस घटना को जानकर, देखकर लोगों की आत्मा हिल गई, जो इस देश के अंदर मानवता और इंसानियत को खत्म करने वाली घटना है, उस घटना के पीछे कौन लोग हैं, इसका खुलासा पूरे देश के सामने होना चाहिए। मैं उदयपुर कांड की बात कर रहा हूं। उदयपुर कांड में जो दरिंदे शामिल थे, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन इन दरिंदों का रिश्ता कहां से है, किससे है, कौन से लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ये खुलासा आज आपके सामने करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के माइनॉरिटी विंग से जुड़े हुए लोग, आरएसएस की जो संस्था है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उससे जुड़ा हुआ एक आदमी है ताहिर। भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी विंग का प्रदेश का पदाधिकारी है इरशाद चैनवाला। यह राजस्थान बीजेपी माइनॉरिटी विंग का स्टेट का पदाधिकारी है। उसके साथ उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करने वाले के रिश्ते क्या हैं, जिसमें वो गुलाब नाम के किसी बीजेपी के बड़े नेता का नाम ले रहा है, उससे रिश्ते क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक इस मामले में खामोश क्यों है। इन बैंकों से किया, उसके भी नाम मैं पढ़ देता हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा से 1959 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ इंडिया से 4,750 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 1170 करोड़ रुपए, केनरा बैंक से 5,650 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 1,034 करोड़ रुपए, फेडरल बैंक से 300 करोड़ रुपए, एचडीएफसी से 350 करोड़ रुपए, आईडीबीआई से 1,806 करोड़ रुपए, इंडियन बैंक से 2,150 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक से 920 करोड़ रुपए, कर्नाटका बैंक से 200 करोड़ रुपए, पंजाब एंड सिंध बैंक से 1,385 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक से 3,802 करोड़ रुपए, साउथ इंडियन बैंक से 332 करोड़ रुपए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 9,898 करोड़ रुपए, यूको बैंक से 500 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक से 6,662 करोड़ रुपए। ये करीब करीब टोटल अगर आप देखेंगे तो 42,000 करोड़ रुपए का घोटाला है अलग अलग बैंकों से। हिंदुस्तान की आजादी के उदयपुर कांड में जिस हत्यारे ने कन्हैया लाल की हत्या की, उसके रिश्ते, रियाज के रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से थे। क्यों थे, क्या वजह थी, इस साजिश का खुलासा पूरे देश के सामने होना चाहिए। और इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से भी मांग करता हूं, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसमें है उन सब से मांग करता हूं, एनआईए से मांग करता हूं, उन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पदाधिकारियों को बुलाकर पूछताछ कीजिए, बीजेपी के नेताओं को बुलाकर पूछताछ कीजिए, उनसे जानिए कि उदयपुर कांड के पीछे का हकीकत क्या है, सही बात क्या है, सच्चाई क्या है, ये पूरा देश जानना चाहता है। एक आदमी की ऐसे गला काट के हत्या कर दी गई, और जो हत्यारा है, जो दरिंदा है, उसके रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, और पूरी की पूरी बात बीजेपी खामोश। मैं हैरान था कि नरेंद्र मोदी जी ने शांति की अपील तक नहीं की।
मैं हैरान था कि इतनी बड़ी घटना पे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने शांति की अपील भी नहीं की। तो क्यों नहीं की, जरा ये वीडियो ध्यान से देखिए। और मैं बहुत सामान्य तरीके से बात पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी, इस कोरोना की महामारी में लगभग 2.5 लाख जवान सेना से रिटायर हो गए, भर्तियां नहीं हुई। अब आपकी इस अग्निपथ योजना में हर साल 35,000 जवान हमारी भारतीय सेना में कम होंगे। एक तरफ 35,000 जवान हमारी भारतीय सेना में कम होंगे क्योंकि 46,000 में से 25% आप कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका दुश्मन देश, भारत का दुश्मन देश चीन अपनी सेना में 4.5 लाख भर्तियां प्रतिवर्ष कर रहा है। जी हां, 4.5 लाख भर्तियां प्रतिवर्ष कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की रक्षा के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, भारतीय सेना के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी, भारतीय सेना को आप कमजोर। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, इन दोनों का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की माइनॉरिटी विंग से और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस की संस्था है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उससे जुड़ी हुई संस्था है, और बीजेपी माइनॉरिटी विंग राजस्थान के ये लोग उसके पदाधिकारी हैं। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई से, केंद्रीय इकाई से मोदी जी से, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि उदयपुर कांड में जो व्यक्ति शामिल था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उसके क्या रिश्ते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम में वो क्यों शामिल होता था? भारतीय जनता पार्टी की रैलियों तो ये था। दूसरा, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसके बारे में चारों तरफ